नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिक्की सिन्हा और अपने जो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी है या शिव शक्ति तपस्या का जो अनुभव है, रियल अनुभव है, जो उसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और उसके दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो पहले भाग में मैंने ये बताया कि किस प्रकार से मुझे ये संदेश आने लगे और मैं जो है उन्हें ढूंढा मैंने और ढूंढ करके जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी तरह स्वभाव, मेरी तरह बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच मैचेबल विथ ईच अदर। और फिर हम धीरे धीरे जो है मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट उनके पास पहुंची थी, इसलिए एज ए साइकियाट्रिस्ट जो है मैं उन पर काम करना मैंने शुरू कर दिया और उनका जो भी ब्लॉकेज था धीरे धीरे हमने उस पर काम करना शुरू किया और क्लियरिफिकेशंस भी होने लगे। अब बात यहीं रुक नहीं जाती, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में उनके पास नहीं आई थी, एज ए मिक्की में नहीं थी। मैं दूसरे नाम से उनको पहले चेस कर रही थी। पहले मैं पहचानना चाहती थी कि सही व्यक्ति है या नहीं, सही तपस्वी है या नहीं। उसके बाद मैं आगे बात को बढ़ाना चाहती थी, ये बात बताना चाहती थी। तो अभी तक तो क्लियर हो चुका था कि ये एक तपस्वी रहे हुए हैं। अब लेकिन क्या था कि आज जब इस जन्म में जब वो जन्म लिए हैं और यहाँ जो भी आसपास का माहौल है उसका कितना प्रभाव इनके ऊपर है और किस प्रकार का जिन इफेक्ट इनके ऊपर है वो देखना ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो भी मैं तपस्या में बढ़ने वाली थी मैं कोई रुकावट नहीं चाहती थी। मैं जल्द से जल्द उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहती थी जो संदेश मुझे आ रहे थे। और अब तो मैं चूँकि ये फील आ रहा था कि हाँ, ये मेरे जैसे ही हैं, तो इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी मदद बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं अब मेंटली तैयार हो चुकी थी उनकी मदद करने के लिए, उनकी कुंडली जागृत करने के लिए। और फिर अपने तपस्या में वापस, ये नहीं कि मैं भूल रही थी, और करके मैं अपने तपस्या में वापस लौट आऊँगी। पर समय बीतने लगा, हम मंत्रोच्चारण करने लगे, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताने लगी, वो इंटरेस्ट लेने लगे। और मैंने उन्हें ये बताया था कि मैं मिक्की की स्टूडेंट हूँ, यानी मैं मेरी स्टूडेंट हूँ। तो वो बहुत उस चीज़ का आदर करते कि ओ अच्छा, तुम मिक्की की स्टूडेंट हो। और और जब भी वो बात करते तो मिक्की की ही बात करते, यानी मेरी ही बात किया करते। तो एक दिन कमाल की बात है, उन्होंने कहा कि सिया, मैं बात तुमसे करता हूँ लेकिन मुझे मिक्की दिखती है। मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूँ तो उस ऑर्बिट में मुझे मिक्की दिख रही है। या बहुत बार उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मिक्की आई और मेरा हाथ पकड़ के आसमान की तरफ ले गई। मुझे ये क्यों दिख रही है, मिक्की क्यों दिख रही है? बात तो मैं तुमसे कर रहा हूँ, पर मिक्की मुझे क्यों दिखती है? तो मैंने कहा हो सकता है आपने फेसबुक पे देखा होगा या फिर कुछ तस्वीरें देखी, उसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं। मैंने उन्हें उस समय बताना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे लगा अभी थोड़ा और समय देना चाहिए ताकि क्लियर हो सके और इस बात को, इस ध्यान साधना को कितनी मजबूती से ले सकते हैं। पर ये बात मुझे रियलाइज़ बहुत स्ट्रांगली हो गया कि इनको भटकाया नहीं जा सकता। इन्होंने एनर्जी को पकड़ लिया था, जैसे अपने टूल्स यानी अपनी शक्ति यानी मेरी एनर्जी को उन्होंने पकड़ लिया था, उन्हें भटकाया नहीं जा सकता था। क्योंकि बात को मैं नाम दूसरे नाम से बात कर रही थी, लेकिन वो हर बार मिक्की यानी मिक्की की ही एनर्जी को वो फील कर रहे थे। हर बार वो मुझे ही देख रहे थे, इसी फेस को देख रहे थे, इसी व्यक्तित्व को देख रहे थे जो मिक्की का है। और एक दिन तो ये ऐसे बढ़ने लगा, मैं धीरे धीरे जो है बहुत सारे क्लियरिफिकेशन, और जैसे जैसे क्लियरिफिकेशन उनके हो रहे थे और वो स्ट्रांगली जो है अपनी मतलब मेरे साथ जुड़ते जा रहे थे, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ते जा रहे थे, और ना सिर्फ एनर्जी के साथ, मेरे चेहरे, मेरे व्यक्तित्व के साथ भी। तो एक दिन वो बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत करुणा से उन्होंने कहा कि तुम तो साइकियाट्रिस्ट हो, तो ज़रा तुम मुझे ये बताओ, मिक्की मुझे क्यों दिख रही है? हर जगह मुझे मिक्की दिख रही है, मंदिर में मुझे मिक्की दिख रही है, रास्ते में मिक्की दिख रही है, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, मुझे मिक्की दिख रही है, हर जगह मुझे आजकल मिक्की दिखती है। मुझे उस दिन बहुत दया आया था, बहुत दया की भावना आई थी, लेकिन मैं जानती थी कि इनकी ये क्लियरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरीके से ये समझ ले कि ये किसके पास जा रहा है और किस एनर्जी के साथ इनको रहकर काम करना है। तो वो उस दिन रोने भी लगे थे, मतलब बहुत बेचैन हो गए थे। ऑब्वियस है, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकती थी, लेकिन पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे लगा कि थोड़ा समय और इनको परखने के लिए चाहिए, अब उनको खुद को भी परखने के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ भटकाव बहुत आसान है। पता चला कि ओहो, ये ऐसे ही तो नहीं आ गए। पूरे रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो तपस्वी हैं। पहले तो मुझे ये रियलाइज़ करवा देना था कि आप तपस्वी हैं और आप इसी काम के लिए हैं, और उसके लिए बहुत सारी उनकी इनर क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी थी, जो हो रही थी, काफ़ी हद तक हो गई थी।
अब इस जन्म का कर्मा, इस जन्म का कर्मा होना, उनकी शादी तय थी, उनको शादी के लिए जाना था। और जब मैं अपने फेस के साथ जब उनके सामने आ गई कि हाँ आई एम मिकी एंड वी हैव टू डू तपस्या, हमको तपस्या करनी है, तब वो घबरा पड़े कि अरे उनको मैं उनकी मना स्थिति भी समझ रही हूँ। जब उनकी शादी तय हो गई थी, उनकी डेट फिक्स हो गया है, उनको शादी करने ही जाना है अभी। तो फिर मैंने भी सोचा कि अच्छा ठीक है, इतने काम हो गए, अब जो है अगर मतलब वो बार बार ये पूछे मैं तपस्या क्यों करूँ, मैं मेरे घर वाले को पता चलेगा तो मार देंगे मुझे, कि मुझे वो लोग इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करते। तो इतने दिनों तक तो वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चनिंग आई, ये सवाल आया, तो वो थोड़ा डगमगा गए। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो तैयार नहीं होंगे, उनकी आध्यात्मिक तरक्की नहीं हो सकती, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जाएं, जाएं अपनी जो कर्म है उसको करके आए, और जब आपका कर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आइएगा, और तो कोई उपाय है नहीं। तो मैंने उन्हें 3 दिन का समय दिया कि आपको मैं 3 दिन का समय देती हूँ, आप इस पर सोच लें, विचार लें, और उसके बाद आप अपनी राह पे चले जाएं, फिर जब समय होगा तो देखा जाएगा। ऐसा करके समझा करके मैंने फ़ोन काट दिया, और मैं भी सोची कि चलो अब जब होगा देखा जाएगा, और ये रिलैक्स मोड में आकर के मैं टीवी के पास जाती हूँ, कुछ न्यूज़ सुन लेती हूँ, और मैं रिमोट उठाती हूँ। और जैसे ही मैं रिमोट उठाती हूँ, और थोड़ी सी हैप्पी फील कर रही थी कि अब चलो भाई, अब इतना काम कर लिया, जब आएगा तो फिर देखा जाएगा, मैं फिर अपने ध्यान में लगूंगी। पर वही विरह का भावना जो उस दिन, जो मैंने बताया अपने पहले वीडियो में बताया कि पेड़ के पास जो 2 हंसों का जोड़ा चोट लगी थी उसको, वही भाव ऑटोमेटिकली फिर वो तीर की तरह मेरे अंदर घुसता है, और फिर मैं रोने लगती हूँ। रिमोट मेरे हाथ से छूट जाता है, और आई स्टार्टेड टू क्राई अगेन, और मैं फिर उसी भाव में चली जाती हूँ। मैंने जो हैप्पीनेस था तुरंत खत्म होकर विरह के भाव में चला गया, और वही सेम रिलेटेड हुआ, और अगेन 5 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आता है। तो मुझे लगा कि मैंने तो अब उनको विदा कर दिया, लेकिन फिर 5 मिनट सेम उनका फ़ोन आता है, और फिर नॉर्मल वो वही बात करें। मैंने कि यार मैंने तो उनको विदा कर दिया था, और सेम जो है फीलिंग जो है उनके अंदर जाती है। उन्होंने भी हाँ हाँ कह करके बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा अब। और उसके नेक्स्ट डे शिवरात्रि था, महाशिवरात्रि। ये भाव आया, फिर मैंने मेरे बहुत सारे मीटिंग्स थे, बहुत सारे कार्य थे, तो मैंने बोला, ये भी कहा था मैंने कि कल महाशिवरात्रि। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मैंने उनको कुछ नहीं कहा कि शिवरात्रि करना ही नहीं, वो बचपन से ही महाशिवरात्रि करते हैं, बचपन से ही वो शिवरात्रि किया करते हैं, तो इस बात के लिए भी गाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कल शिवरात्रि करूँगा। अच्छा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर वो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि मैं शिवरात्रि करूँगा। और उस भाव में जैसे ही मैं टर्न लिया मैं थकावट सी महसूस करने लगी, ऐसी थकावट जैसे किसी से बिछड़ने के बाद मिलते हैं, और मिलने के बाद जो खुशी होती है या फिर सुकून होता है, उस वाली थकावट, मतलब शांत थकावट से बैठ जाने के, ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था, मिल गया शांत, वैसी थकावट से मुझे महसूस हुई। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो कल बिजी रहूँगी, मेरे बहुत सारे मीटिंग है, तो हो सकता है कि मैं जो है शामिल ना हो पाऊँ पूजा में, तो आप कर लीजिएगा। ये बोल के मैंने बात ख़त्म की थी। पर जैसे ही फ़ोन रखा 10 से 20 मिनट के अंदर, जो कि सारे लोग मरे पड़े जा रहे थे कि मैम ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वी शुड डू दिस वन दैट वन, सामने से सारे के फ़ोन आ रहे हैं कि मैम ये कारण है तो आज ड्रॉप कर दीजिए, आज नहीं हो पाएगा, आज मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। और मैं करती जा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट काम देखते देखते धराशायी हो गया, और मैं खाली हो गई, मेरे पास कोई काम नहीं रहता है नेक्स्ट डे के लिए। फिर शाम होता है, शाम में साधना के हमने प्रार्थना का समय बना रखा था, तो बड़ी ही उदास मन से उन्होंने भी फ़ोन किया, मैंने भी लिया। तो वो दोपहर में उनकी एक्सपीरियंस, मैं चाहूँगी कि कान्हा खुद से आकर वो एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और जल्दी आकर शेयर करें। फिर भी अभी उनकी कहानी मैं अपनी जुबानी सुना रही हूँ कि जो घटना उनके साथ घटी। तो मैंने जब ये कहा, तो उन्होंने ये पूछा कि मैं ये मंत्र क्यों बोलूँ, ये मंत्र मैं क्यों करूँ, ध्यान साधना में क्यों करूँ, क्योंकि वो तो संसारिक भाव में जा रहे थे, और अचानक से एक चेंजिंग बड़ा बदलाव था, मैं क्यों करूँ। बोले ठीक है, आप सोच लें। तो उन्होंने देखा कि वो कमरे में जाकर सो जाते हैं, यही बात सोचते सोचते,
और क्या होता है कि साईनाथ आते हैं, दरवाजे को के बीच से अंदर साईनाथ उनके कमरे में आते हैं और एक कटोरी में जो पानी में वो दीप जला देते हैं और उनको बोलते हैं कान्हा को कि प्रेम और श्रद्धा से मोक्ष संभव है, प्रेम या श्रद्धा से सब कुछ संभव है। और फिर उनको ये भी बोलते जाते हैं कि अब मुझे बहुत काम है, बहुत लोगों को देखना है, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। कान्हा उठकर बैठते हैं और फिर वापस हमारी बात होती है कि मैं तैयार हूँ, मैं ये साधना में उतरने के लिए तैयार हूँ, इस मंत्र को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। वो शक्ति मंत्र था और थोड़ा बिल्कुल अलग सा मंत्र है, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूछा कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया? तब उन्होंने कहा कि दरअसल क्या हुआ कि मैंने साईनाथ को देखा और उन्होंने वो ऐसे आए मेरे कमरे में और दीप जला दिया और कहा प्रेम और श्रद्धा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये उनके मन में आया और वो मेरे पास ये बात कहने आए। तो मैंने कहा देखिए मेरा भी सारा मीटिंग कैंसिल हो गया। तो बोले अब मैं भी खाली हूँ, तो इसलिए मैं पूरा समय दे सकती हूँ हम लोग अपनी साधना के लिए, या फिर उस पूजा पाठ या जो भी अनुष्ठान उसके लिए दे सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कान्हा कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे देवी वाले जो हाथ होते हैं ना, जो देवी वाले हाथ होते हैं उसमें रंग लगा होता है देवी के हाथ में, पैर में महावर लगा रहता है, इस रूप में मैं आपको देखा करता हूँ, मतलब एक देवी के रूप में देखा करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं दिमाग में मेरी ये बात आ रही थी कि जब मैं इस अनुष्ठान को करूँ, जो महाशिवरात्रि का अनुष्ठान है, उसमें वो जो स्वरूप देख रहे हैं उसी के साथ करूँ, ताकि जल्द से जल्द जो है वो अनुष्ठान पूरा। मैं ये नहीं जानती थी कि ये इतना सक्सेसफुल होगा, पर मैं ये सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महाशिवरात्रि के जो जितने भी सामग्री, जितने भी अभिषेक होना, अबीर से अभिषेक, कलर से अभिषेक, फूलों से अभिषेक, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था मैंने कर लिया। कमाल की बात है, एक कुछ ही घंटों में वो सारी व्यवस्थाएं हो गई, पूरा सजा लिया मैंने जैसे किसी का वाकई में बड़ा, जैसे कोई संन्यास लेता है या कोई बड़ी जो उत्सव होता है उस प्रकार से पूरा कमरा, पूरा बड़ा हॉल है मेरा, उसमें पूरा सज गया, एक एक चीज़ों की व्यवस्था हो गई देखते देखते। उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि अरे उन्होंने कहा था कि मैं देवी की तरह दिखती हूँ। तो मैंने अपने और मेरे जो कलर्स उठ रहे थे फटाफट, जैसे लग रहा है कोई मुझे मदद कर रहा है, मेरी कोई भी गलती नहीं हो रही थी कि ये लगा लिया, तो कभी होता ना हम श्रृंगार भी करने बैठते हैं, ये फैल गया, फिर इसे ठीक किया, उसे ठीक किया ना, बिल्कुल 5 या 10 मिनट के अंदर जो है मेरा श्रृंगार हो जाता। मैंने शक्ल भी अपनी नहीं देखी शीशे में कि मैं क्या लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, बस मुझे मेरा टास्क है कंप्लीट करना और मैं उस स्वरूप में बैठती हूँ। हम वीडियो कॉल पे नहीं थे, हम लोगों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, मतलब कॉल पे नहीं देखी। लेकिन और दूसरी एक और बात की, लीड लगाने से मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरे कान में दर्द होने लगता है, तो मैं लीड कभी नहीं लगाया करती। फर्स्ट बार मैंने वो लीड लगाया ताकि ये प्रार्थना जो है लंबी चलेगी, ये जो है अनुष्ठान लंबा चलेगा, ये अभिषेक लंबा चलेगा, तो इसके लिए कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का भी समय जा सकता है। तो इसलिए मैंने लीड लगाया ताकि मेरे हाथ ओपन रहे और आवाज़ साफ साफ कानों तक पहुँच सके। और मैंने उन्हें बता दिया था कि इस समय में हम अपनी साधना करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी शांति बन गई जैसे एक चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इतनी शांति। घर वाले लोग ऐसे मेरे नाम पुकारते पुकारते लोग नहीं थकते, ये वो। और उस दिन एकदम शांत हो गया, जैसे कि कोई हमारे और इस अनुष्ठान के अलावा कुछ था ही नहीं। और मैं सारी शक्तियों को महसूस भी कर रही थी, वो पॉजिटिव जो दिव्य शक्तियों को मैं महसूस कर रही थी कि सब आसपास है। और अकेले तो ये संभव भी नहीं था, ठीक, हम दोनों तपस्वी जरूर हैं, पर दिव्य शक्तियाँ वो माहौल बना करके, वो शांति, वो भाव जो है वो क्रिएट करके हमें दे रही थी। उसके बाद हम फ़ोन पे आते हैं और मैं अपनी तस्वीर भेजती हूँ और पूजा का जितना भी सामान था उसकी तस्वीर भेजती हूँ। तो बोली हाँ मैंने आपको ऐसे ही देखा है। उसके बाद मौखिक रूप से हम बैठते हैं, जब जितने भी मैं जो बोलती और वो कैच करते, जैसे मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ और मंत्र के साथ बोल रही हूँ, और वो जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि तपस्या के में मुझे जो है शिव जो है हमेशा ऊपर बैठे हुए दिखते थे। तो इन्होंने कहा कि जब मैं डाल रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो शिव के चरण में जा रहा है।
तो शिव के चरण, सीधे चरण में जा रहा। और मैं यहाँ पर रुद्राभिषेक कर रही थी, जो रुद्र बना करके अभिषेक में कर रही थी। जो भी प्रक्रिया हो रही थी वो रुद्र बनाकर उस पर मैं पूजा कर रही थी या अनुष्ठान कर रही थी। और लास्ट में जब हुआ, जो भजन हो गया, कीर्तन हो गया, आरती के थोड़ी देर पहले, तब मुझे ये ख्याल आया, मेरा खुद ही इनर सेल्फ मुझे ये गाइड करता है कि अब जो टाइम है कि मैं इनका शक्तिपात करूं। ये अंदर से मुझे ख्याल आया कि शक्तिपात करना। ऐसे पहले मैं ओम के उच्चारण से उन्हें शक्तिपात किया करती थी, लेकिन अभी कुछ अलग सा आया कि जैसे मेरी वाइब्रेशन या मेरी एनर्जी या मेरा ऑरा उनसे टच होना चाहिए। ये पहली बार भाव आया कि हम दोनों को टच होना चाहिए, तब वो शक्तिपात होगा। तो मुझे उस समय या कहीं फोर्स में मैं बोल रही थी, मैंने उन्हें बोला कि आप इमेज कीजिए कि हमारे हाथ, मैंने एक तस्वीर पहले देख रही थी, उसके जस्ट पहले मुझे एक तस्वीर जैसा दिखा जिसमें शिव और शक्ति जो है हाथ, जिनमें ऐसे हाथ किया हुआ है और शिव शक्ति के अंदर है और शिव के बाहर है, इसी के ऊपर। तो मैंने ये पोजीशन बताया कि आप ये कल्पना करें कि मेरे हाथ जो है अंदर है और आपके हाथ ऊपर, और हम तपस्या में हैं, और जो भी अभी मैं मंत्र उच्चारण करूँगी उसको साथ में करें और रियलाइज़ करें कि हम साथ में खड़े होकर, मतलब मेरी एनर्जी आपसे टच हो गई। ये मैंने कहा और मैं आई स्टार्टेड टू मंत्र उच्चारण। और मुझसे ज़्यादा ये कान्हा ने उस एनर्जी को कैच किया, क्योंकि मैं तो थोड़ा गाइड करने में भी थी, तो कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे मेरे, लेकिन कान्हा ने इसको कैच किया। और आपको बिलीव नहीं करेंगे, उसी दिन उनकी जी कुंडलनी जो है मूलाधार चक्र से हृदय चक्र तक पहुंच गई। उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर फोर्स महसूस किया, जैसे किसी मतलब जैसे किसी हार्ट अटैक आने जाने वाली स्थिति का। और जब हम फिर वो खड़े होते हैं, जो आरती के लिए हम खड़े होते हैं, उनका हाथ स्वयं ही ऊपर चला जाता है, जिस पोजीशन में मैंने बताया था उस पोजीशन में जाता है, और उनका जो है वहाँ पर चक्र ओपन हो जाता है, वो बाहर हट जाता है, और चक्र जो है वहाँ पर, मतलब कुंडली जो है हृदय चक्र तक पहुँच जाती है एक ही दिन में। ये होता ये देखिए, जादू नहीं है, ये कई जन्मों की तपस्या हमारी हुई है, और हमारे चक्राज पिछले जन्म में भी खुले हुए थे, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो अब क्या है कि ये तो उनके हृदय चक्र तक पहुंच गया। फिर हमने जो भाव से, ज़्यादा काम भाव से ही होता है, क्योंकि आप तो सामने है नहीं कि आप प्रसाद खिला रहे हैं। भाव से मैंने प्रसाद दिया, आरती दिया, उन्होंने लिया। और मैंने कहा कि जब कोई अनुष्ठान पूरा होता है तो बारिश होती है, कुदरत बारिश करती है, और वही हुआ। उनके अनुष्ठान मतलब उनके चक्रास खुले, आरती हो रही थी, उसी समय ही बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया। और उनके साथ तो अक्सराना ही होता है कि कभी भी अनुष्ठान जो मतलब हमारा संपूर्ण होता है तो वो बारिश में जरूर भीगते हैं। तो ये उनके मतलब एक्सपीरियंसेस है। तो वो जो है उनको बारिश महसूस हुई, और वो हैप्पी हो गए कि अरे हमारा अनुष्ठान मतलब सफल हो गया। हम बोले हाँ, अगर बारिश हो गई तो हमारा अनुष्ठान सफल हो गया, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। और उसके बाद फिर सुबह होता है। एक अजीब तरीके का जो भार मैं इतने दिन से महसूस कर रही थी, वो बोझ मेरे से कम हो जाता है। मैं अचानक से लाइट फील करने लगती हूँ, जैसे मेरा कोई काम सफल हो गया। और सुबह जब कान्हा उठते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं भोजन में क्या करूं, मतलब वो फास्टिंग में थे। और उन्होंने फिर बताया कि मेरे है ना, मुझे है ना लग रहा है कि मेरे मूलाधार चक्र या फिर मूल बंध लग रहे हैं मुझे। और तो मैं तो समझ गई कुंडली उनकी क्योंकि कुंडली जब जागृत होती है तो मूल बंध लगना, जमाई आना या इस तरह का रिएक्शन होना तो स्वाभाविक है, जो उनके साथ हो रहा था। तो उस दिन उनके चक्रास ओपन हो गए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।